अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, अगर आप लोग भी हमारे डेली लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। एंड सेकेंडली, जो संडे का सेशन होता है जो कि मोहम्मद रिजवान के साथ होता है, अगर आप लोग वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को हमारे ओपन ग्रुप फ्री ग्रुप ज्वाइन करने होंगे। एंड दोनों ग्रुप के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स द सेशन, आज हमारे साथ शर्जील अहमद मौजूद हैं। ही इज इक्विटी ट्रेडर एंड टेक्निकल एनालिस्ट एज वेल। तो आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरीबा। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम गुड टू। सर, सबसे पहले हम आज की मार्केट के हवाले से बात करते हैं। हमने देखा आज जो है वो मार्केट काफ़ी बेरिश थी और कल भी हमने देखा था मार्केट की जो है एक्टिविटी बेरिश रही थी। तो आप अगर चार्ट्स पे अपना व्यू शेयर करना चाहें। अच्छा अरीबा, सबसे पहले तो इसको मार्केट को वैसे ही ओवरऑल रिकैप कर लेते हैं। आई गेस मार्केट में लैक ऑफ ट्रिगर था। मंडे को हमने देखा कि मार्केट में जो है वो एक अच्छी अपसाइड आई थी, लेकिन वहाँ पे मार्केट ने थोड़ी एग्जॉशन शो करी और फिर सेलिंग प्रेशर आ गया था। कल का सेशन भी थोड़ा बेरिश रहा। कल रमजान का जो है पहला दिन था, सेशन था। आज जो है वो दूसरा सेशन था। दोनों सेशन जो है वो इनफैक्ट काफ़ी बेरिश है और मार्केट ने जो है वो नेगेटिव नोट पे क्लोज करा। आई गेस मार्केट के पास ट्रिगर नहीं था और वॉल्यूम्स वगैरह भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे मार्केट को। और एक तरीके से अगर आप देखें तो मार्केट में एक अच्छी बड़ी रैली बन चुकी थी 6 से 7 हज़ार पॉइंट्स की। उसके बाद हमने देखा तो ऑब्वियसली एक मच अवेटेड होती है करेक्शन वगैरह, तो वो हमने मार्केट में आती हुई देखी। और उसके बाद जो है वो मार्केट जो है वो अच्छे लेवल्स के करीब अगर अगर आती है। हम चार्ट्स पे भी अगर देखेंगे, विजिट करेंगे, अगर ट्रेस करके जो है वो हमें अच्छे लेवल्स पे मार्केट जो है वो सपोर्ट लेती हुई नजर आती है, तो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे हम रिकवरी का जो है स्टैंड बना सकते हैं। वहाँ से प्रॉब्ली हमें एक अच्छी अपसाइड भी नजर आ सकती है। ओवरऑल मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं था और वॉल्यूम्स की कमी थी, तो वो मेनली वजह बनी मार्केट में सेलिंग प्रेशर के आने का। उसके अलावा आई गेस मार्केट ने अगर मूव करना है, मार्केट ने अगर में अगर एक अपसाइड आनी है, तो या तो एक अच्छी टेक्निकल सपोर्ट से आएगी, नंबर वन। या तो मार्केट को एक ट्रिगर की जरूरत है, फंडामेंटल ट्रिगर, कोई न्यूज़ आए, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। वो मोस्ट प्रॉब्ली कोई हो सकता है आईएमएफ की तरफ से आ जाए, क्योंकि हमें ये अंदाजा है इस बात का कि 15 तारीख से जो है वो आईएमएफ के साथ जो है वो जो थर्ड इंस्टॉलमेंट के हवाले से मुज़ाकरात हैं उनकी जो है शुरुआत हो रही है। तो अगर वो आईएमएफ की साइड से आते हैं, या प्रॉब्ली 18 तारीख को जो है वो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी की जो है मीटिंग है, तो उसमें अगर कोई टोकन कट देखने में नजर आता है, तो वो जो है वो मार्केट के लिए ट्रिगर के तौर पर एक्ट कर सकता है और हम देखेंगे फिर सिक्लिकल्स में एक रनअप जो है वो नजर आ जाएगा। ऑल्दो वेरी लेस लाइकली है, हमारा एस जे सिक्योरिटीज ये व्यू है इस टाइम पे कि टोकन कट। ऑल्दो हमने देखा कि सीपीआई का डेटा जब लोअर साइड पे आया तो एक एंटिसिपेशन डेवलप हुई है उसके बाद से कि एक रेट कट हो सकता है। पर द थिंग इज के आई गेस हमें जो है वो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात भी करने हैं। ना सिर्फ हमें ये थर्ड इंस्टॉलमेंट चाहिए स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, बल्कि हमें एक बड़ा आईएमएफ प्रोग्राम भी चाहिए जिसपे एम्फेसाइज करा था औरंगजेब साहब ने अपनी उसमें अपना एक व्यू व्यू दिया था। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि मार्केट शायद जो है वो इस मीटिंग में जो है वो रेट कट नजर ना आए, अगली मीटिंग का जो है इंतजार किया जाए और फिर अप्रैल में इवेंचुअली हमें 50 की जगह इवेंचुअली शायद 100 बेसिस पॉइंट्स का जो है वो कट वगैरह नजर आ जाए। तो इट्स लेस लाइकली। बट अगर कोई ट्रिगर वगैरह मार्केट के लिए होता है, या तो इधर फ्रॉम द आईएमएफ साइड, या तो कोई कोई कट वगैरह नजर आ जाए, कोई और खबर आ जाती है मार्केट में, तो उसकी वजह से एक रन अप आ सकता है। अभी फिलहाल मार्केट जो है वो करेक्शन फेज में ही नजर आती है। लगता है ऐसा है कि मार्केट में फर्दर जो है वो सेलिंग का रुझान जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो आई गेस एक बार चार्ट्स पे मूव करते हैं और एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स पे क्या व्यू बन रहा है, कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे मार्केट अगर सपोर्ट ले ले। तो आई गेस आप मुझे स्क्रीन शेयर करने की अगर इजाज़त दें। आई गेस अच्छा, मैं शेयर कर लेता हूँ एक मिनट। अच्छा, बाय द वे ये किसी 100 का चार्ट है। सबसे पहले तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप भी ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि मार्केट ने अपने कुछ सेशंस जो है वो इस पर्टिकुलर फेज में गुजारे, जहाँ पे इसने कंटिन्यूसली जो है वो अपने इस पर्टिकुलर लेवल से जो है वो रेजिस्ट करा। ये पहली दफ़ा था आई गेस 5 मार्च को इसने जो है वो रेजिस्ट करा, उसके बाद 6 को भी रेजिस्ट करा। उसके बाद ये सेशंस इसने जो है वो इसी लेवल के नीचे गुजारे, इसको ब्रेक नहीं कर पाई। 8th को भी यहाँ से रेजिस्ट करा और इवेंचुअली फिर मंडे के दिन जो है वो इसने 11 मार्च को भी यहाँ से रेजिस्ट करा, एग्जॉस्शन दिखाई, फिर इवेंचुअली नीचे आके क्लोज करा। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रही थी। और अगर आप इस ओवरऑल पीरियड को देखें तो यहाँ पे आरएसआई ने, जब मार्केट ने ये वाला हाई लगाया था
तो आरएसआई की जो रीडिंग थी हमारी वो थी ऑलमोस्ट 67 की, और जब ये लगाया था तो आरएसआई डिक्लाइन होकर 65 पे आ गया था। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है मोमेंटम लूज कर रही थी। अच्छा, ये क्लियर व्यू हमें जो है वो प्रॉब्ली स्मॉलर टाइम फ्रेम से मिल सकता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी जाऊँ, तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट में जो है वो ओवरऑल जब से मार्केट ये बढ़ना शुरू हुई थी तो डाइवर्जेंस वगैरह आना शुरू हो गई थी। जब मार्केट हाई राइज लगा रही थी तो आरएसआई पे जो है वो डाइवर्जेंस आना शुरू हो गई थी। 4 आवर पे भी अगर अपना व्यू लें तो 4 आवर पे भी सेम व्यू डेवलप हो रहा है कि जब जो ही मार्केट जो है वो हमने देखा कि बढ़ना शुरू हुई तो आरएसआई भी ऊपर जा रहा था, बट लेटली जब मार्केट डबल टॉप बना रही थी अपना, तो वहाँ पे मार्केट जब इक्वल हाइज बनाए तो आरएसआई पे जो है वो लोअर हाइज बनते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस हमें बनती हुई नजर आ रही थी, जो कि इंडिकेट कर रही थी कि एक पॉसिबली एक रिवर्सल हो सकता है। अब उसमें डाइवर्जेंस का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि मार्केट जो है वो रिवर्स कर जाएगी या एक रिवर्सल मार्केट में हो जाएगा। डाइवर्जेंस के बाद आपको एक कॉन्फर्मेशन चाहिए होती है। वो कॉन्फर्मेशन प्रॉब्ली अगर कोई बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा होता है तो उसकी ब्रेकडाउन की सूरत में हो सकती है, या तो अगर कोई कंसोलिडेशन हो रही होती है या कोई किसी पर्टिकुलर चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही होती है, तो उस चैनल से को जब ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है तो उसके ब्रेकडाउन की सूरत में जो है वो रिवर्सल की कॉन्फर्मेशन आती है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ओवरऑल अगर आप इस पैटर्न को नोटिस करें तो डबल टॉप की फॉर्मेशन हो रही थी यहाँ पे। तो डबल टॉप का जो ब्रेकडाउन होना था, बाय द वे, वो उसने एक्ट करना था एज कॉन्फर्मेशन ऑफ रिवर्सल कि बेयरिश डाइवर्जेंस देन इवेंचुअली केम इनटू प्ले। तो ना सिर्फ डबल टॉप का ब्रेकडाउन हुआ, और डबल टॉप के ब्रेकडाउन होने पे जो हमारे टारगेट्स निकल रहे थे वो ऑलमोस्ट वो तो ऑलमोस्ट 64,400 के निकल रहे थे, बल्कि मार्केट ने जो है वो अपनी अपनी इस डाइवर्जेंस को ये डाइवर्जेंस भी इवेंचुअली केम इनटू प्ले, और मार्केट ने ये इट केम इनटू प्ले और मार्केट जो है वो इसके प्ले में आने के बाद जो है वो नीचे आई। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इस लेवल को नोटिस करें तो ये एक पिवटल लेवल भी रहा है हिस्टोरिकली, क्योंकि अगर आप देखें तो रिसेंटली अगर हम इसको एज ए जोन आइडेंटिफाई करें, तो इस पर्टिकुलर रेंज को एज जोन आइडेंटिफाई करें तो मार्केट ने जब ये हाइज लगाया और यहाँ पे एग्जॉस्शन शो करी है मल्टीपल टाइम्स, तो उससे पहले जब मार्केट रैली करके ऊपर आई थी तो यहाँ पे भी इसी तरीके से एग्जॉस्शन शो करी थी, मल्टीपल टाइम्स एग्जॉस्ट करा था, उसके बाद फिर घुस गई थी। और यहाँ पे भी सेम चीज़ हमने नोटिस करी थी कि एवरी टाइम मार्केट टेस्टेड दिस पर्टिकुलर रेंज, आरएसआई की रीडिंग जो है वो हमें नीचे ही मिली है। सही है, इसके मुकाबले में ये नीचे था और इसके मुकाबले में ये नीचे था, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस आ रही थी। तो इवेंचुअली फिर हमने देखा कि मार्केट जो है वो अपने लेवल्स को ब्रेक करा और इवेंचुअली मार्केट में सेल ऑफ आ गया। तो यहाँ पे भी सेम सिनारियो हुआ, डाइवर्जेंस आई, नेकलाइन ब्रेक हुई, डबल टॉप वैसे ही रिवर्सल पैटर्न था तो वैसे ही उसके बाद मंदी आनी थी। और इसके साथ साथ जो है वो मार्केट ने अपनी पिवटल जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रही थी, अब सपोर्ट बनी हुई थी, उस सपोर्ट को जब ब्रेक करा तो उसके नीचे मार्केट में वैसी मंदी होनी थी। तो इस वजह से जो है वो हमने मार्केट में एक सेल ऑफ देखा रिसेंटली। अब लेवल्स बाय द वे जो निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं, एक लेवल निकल रहा था हमारा, अगर आप हिस्टोरिक प्राइस एक्शन को देखें तो मार्केट जो है वो 63,800 से लेके 64 की रेंज में जो है वो हिस्टोरिकली मार्केट ट्रेड करती रही है और सपोर्ट लेती रही है। तो लगभग ये है हमारा एक सपोर्ट जोन, जहाँ जिस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को मार्केट ने जो है वो आज रिस्पेक्ट देके थोड़ा बहुत टुवर्ड्स दी एंड जो है वो रिकवरी वगैरह शो करी है। इसके बाद जो हमारा सपोर्ट जोन आ रहा है वो आ रहा है लगभग इन लेवल्स के करीब, 62,550 के लेवल्स के करीब आ रहा है। और इसके बाद जो हमारी सपोर्ट आ रही है वो आ रही है ऑलमोस्ट, अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे ही फिगर आउट करने की कोशिश करें तो 61,700 के लेवल्स के करीब आ रही है। ओवरऑल ये जो रैली बनी थी मार्केट में, अगर कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो, या तो इसको रीटेस्ट, अच्छा यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था और ऊपर जाके डबल टॉप लगाया, तो अगर नीचे आके इस पर्टिकुलर इसको रीटेस्ट करती है और अच्छी खासी इसकी रिट्रेसमेंट भी हो चुकी होगी, यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिलती है, तो हो सकता है यहाँ से रन अप नजर आ जाए। या तो ये है कि मार्केट ऑलरेडी टूट के जो है वो अपने डबल टॉप के टारगेट्स वगैरह को भी हिट कर चुकी है और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन आ रहा है। तो अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट लेती है तो हो सकता है यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी नजर आ जाए। बट द क्रूशियल थिंग इज कि अगर आप प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करें तो अगर हम इसको माने हायर हाई, अगर हम इसको हायर हाई कंसिडर करें और इस पर्टिकुलर लो को हायर लो कंसिडर करें, तो हमने बाय द वे ये देखा कि मार्केट इस दफ़ा फेल कर गई नया हाई लगाने में। तो कहीं ना कहीं क्लोन करके आप जो है वो यहाँ पे लगाएं और ये आपका बनेगा लोअर हाई। और अब मार्केट जो है वो एक नया लो लगाने की तरफ चली गई है, तो यहाँ पे एक लोअर लो भी बन गया है। सही है, अब मार्केट कहीं से भी रिवर्स करती है इवेंचुअली, पर मार्केट में एक नया लो बन गया क्योंकि ये प्रीवियस वाला लो ब्रेक हो चुका है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर वो भी बेरिश हो गया।
तो मार्केट में अगर एक अपसाइड आती भी है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है, एक लोअर हाई मार्केट लगाएगी और उसके बाद मार्केट फिर इवेंचुअली वापस से नीचे चली आएगी और एक नया लो लगा देगी। तो थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर पे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम बेरिश हैं, ऑल्दो बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो कि डेली टाइम फ्रेम वगैरह है हमारा, वीकली वगैरह है, उस पर हम स्टिल बुलिश हैं। पर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम मार्केट स्ट्रक्चर वाइज बेरिश हो गए। डबल टॉप टॉप पे बना हुआ था उसके, वो भी एक वजह बनी मार्केट की उसने की, पिवटल सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हुआ। ना सिर्फ ये हुआ बल्कि जो डाइवर्जेंस थी इसकी भी हमें कॉन्फर्मेशन मिली एंड दैट ऑल्सो केम टू प्ले, जो वजह बनी मार्केट के टूटने की। तो अब अगर यहाँ पे मिलती है मार्केट 64 पे सस्टेन करती है या फिर इवेंचुअली नीचे आती है या इसको ब्रेक करके अगर 62,500 पे मिलती है सस्टेन करती है, तो यहाँ से हम रिकवरी वगैरह जो है वो एंटिसिपेट कर सकते हैं। ये फिलहाल जो है मार्केट का व्यू था। सर अगर हम ऑटो सेक्टर में जैसे हमने देखा काफी हमने सेलिंग प्रेशर देखा, चाहे वो साजगार हो, जीएचएनआई हो या कैल हो, तो इस हवाले से आपका क्या व्यू है ऑन चार्ट्स? आपको क्या लगता है और करेक्शन के बाद क्या इनको बाइंग के लिए देखना चाहिए? अच्छा, ये साजगार ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में हमने एक पंटर प्ले देखा था बाय द वे, अगर आप वैसे देखें तो पहले साजगार में एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई, एक रनअप बना, ऑलमोस्ट 10x हो गया है वो अपने जो इसके लो से 2023 के वहाँ से। और उसके बाद जीएचएनआई और गैल में भी हमने ऑफ लेट देखा था इस वीक के शुरू में, आई गेस मंडे वाले सेशन में भी और लास्ट वीक फ्राइडे और थर्सडे के सेशंस में भी एक अच्छा रनअप आया था। तो इसमें जो है वो कुछ पंटर एक्टिविटी हो रही थी। उसके बाद हमने ये देखा कि जब लास्ट 2 सेशंस में वॉल्यूम वगैरह श्रिंक हुए, डिसअपीयर हुए मार्केट से, तो इन्हीं में सबसे ज़्यादा जो है वो इवेंचुअली माल आया, सेलिंग आई और ये सबसे ज़्यादा जो है वो घुस गए। तो आई गेस इसमें व्यू यही है कि साजगार की अगर आप बात करें चार्ट्स वगैरह पे भी अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे, तो एक बहुत अच्छा प्राइस रनअप इसके अंदर जो है वो आ चुका है। तो एक अच्छी हेल्दी रिट्रेसमेंट का जो है वो वेट करना चाहिए इसमें। अगर आप देखें तो इसने अपने प्रीवियस हाई को जो है वो ब्रेक करके एक नया हाई लगा दिया। तो यहाँ पे एक अच्छी अच्छा, ये पर्टिकुलर लेवल could have acted as support on weekly टाइम फ्रेम, पर अब देखते हैं इसके बाद सस्टेन करता है तो हो सकता है फिर रनअप आ जाए कि भाई हिस्टोरिकल हाइज हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेके रीटेस्ट करके शायद बाउंस बैक वगैरह दिखा दे। पर ओवरऑल व्यू ये है कि एक बहुत बड़ा रनअप इसमें बन चुका है और एक हेल्दी रिट्रेसमेंट का जो है वो फिलहाल इसमें वेट करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये रिट्रेस करके 38.2% रिट्रेस ही कर ले, यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे फिर इसको जो है वो देखना चाहिए। अभी फिलहाल इसमें जो है वो हमारा व्यू ये है कि ये फर्दर इसके अंदर जो है वो डाउन साइड की गुंजाइश है और अच्छी एक बुलिश रैली इसमें बन चुकी है। अभी फिलहाल बाइंग पोजीशन इसमें नहीं लेनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल कि ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद जो है वो हमें अच्छे लेवल्स में मिल रहा हो। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जीएचएनआई और गैल में भी कोई सेटअप वगैरह तो नहीं बन रहा था, पर एक अच्छा प्राइस रनअप जो है वो नजर आया। तो इसमें भी ये है कि अगर आपको अच्छे लेवल्स के करीब मिलता है, सस्टेन करता हुआ नजर आता है, तो वहाँ पे जो है वो इनको भी देखा जा सकता है। फिलहाल अगर मार्केट नीचे आती है, डिप्स वगैरह लेती है, तो अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए जिसमें ओजी, पीपीएल, बैंक्स में को देख लेना चाहिए, फेड्स को देखना चाहिए मेनली, इनको देखना चाहिए फिलहाल। सर पैल में एक स्टोरी आई थी, उसके बाद जो है पैल में एक अच्छी अपसाइड आई, लेकिन उसके बाद पिछले 2 सेशन से जो है इसमें करेक्शन हम देख रहे हैं। तो आप का क्या व्यू है ऑन चार्ट्स और इसमें क्या अपडेट है, क्या करंट लेवल्स पर पैल को देखना चाहिए? आई गेस पहले में बिल्कुल एक अपडेट आई थी कि अपना जो है ना इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस का जो है वो सेगमेंट वगैरह बेच रहा है। और जो इसकी प्राइस आ रही थी मार्केट में वो एक अच्छी प्राइस आ रही थी, करंट मार्केट प्राइस से जो है वो काफ़ी ऊपर की आ रही थी। तो इसमें ये वजह थी बाय द वे, फ्राइडे को इसके अंदर एक अच्छी एक्टिविटी हुई थी फ्राइडे के सेशन में जब ये न्यूज़ मार्केट में आई थी। तो आई गेस वो स्टिल ट्रिगर है, मार्केट में बातें चल रही हैं, इट माइट टेक सम टाइम बट इवेंचुअली इसमें इसकी वजह से जो है वो इसमें एक रनअप, एक पोटेंशियल रनअप जो है वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आ सकता है। तो चार्ट्स पे अगर हम पहल को देखें तो डिप्स वगैरह पे अगर मिलता है तो उसको बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। अच्छा, इनफैक्ट मैं आपके साथ जो है ना पहल की मेरी एक वर्किंग है, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। तो अच्छा, बाय द वे अरीबा, हमने ये चार्ट वगैरह प्रिपेयर करा था पहल का, जिसमें वी वर एंटिसिपेटिंग, अच्छा अभी तक तो चार्ट्स पे जो है ना इसका जो प्राइस एक्शन रहा है, ये प्राइस मूवमेंट रही है वो थोड़ी सी बेरिश ही रही है। हमने बाय द वे ये नोटिस करा था कि ओवरऑल अगर आप इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें ना तो वो तो बुलिश ही है, ट्रेंड इसका बुलिश ही है। इसकी ओवरऑल एक एक मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन आ रही थी, एक फॉलिंग वेज की जो है वो इसमें फॉर्मेशन हो रही थी, जिसका इसका प्रॉब्ली यहाँ पे हमने देखा था कि फेक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद इसने जो है उसके अंदर क्लोज कर दिया था। उसके बाद जब से जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर इसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुका है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो
इसमें हमारा व्यू ये बन रहा था कि लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी वो काफ़ी बेहतर थी, तो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है और कंफर्मेशन हमें मिलती है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो एक अच्छा रन अप हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे इनिशियली ये प्रीवियस हाइस को टेस्ट करेगा 26.7 को के, और फिर इनिशियल रेजिस्टेंस जो इसकी आ रही है वो 28.5 से लेकर 29 के लेवल्स के करीब आ रही है। और अगर आप देखें वैसे तो ओवरऑल इसमें ABCD पैटर्न की जो फॉर्मेशन भी हो रही है फ्रॉम, अगर आप लो से नोटिस करें तो इसने ये हाई लगाया 38.2% रिट्रेस करा, और फिर एक अगर एज्यूमिंग के AB इज इक्वल्स टू CD के लगे तो इवेंचुअली इट कैन मूव टुवर्ड्स 36.42 के लेवल्स, जो इसके लॉन्ग रन के टारगेट्स निकल रहे हैं, तो वो तो ये है। अच्छा, इनिशियल शॉर्ट टर्म के अंदर इसके लिए जो है वो चैलेंज जो है वो ये था, जो इसने वीकली बेसिस के ऊपर इसको ब्रेक करा, इसके ऊपर क्लोज करा। वी नीडेड अ कंफर्मेशन विद अनदर वीकली कैंडल क्लोज, लेकिन इस हफ्ते हमने देखा है कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो एक्टिविटी यहाँ पर हुई थी, ब्रेक करा था, फेक ब्रेकआउट था, मार्केट ये इवेंचुअली जो है वो नीचे आ गया था, वही सेम एक्टिविटी हम इसके अंदर जो है वो यहाँ पे भी नोटिस कर रहे हैं कि इस हफ्ते तक तो फिलहाल इसने जो है वो डिसअपॉइंट ही करा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो उसके अंदर पेनेंट वगैरह की भी फॉर्मेशन थी, तो पेनेंट का भी ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद एक अच्छा फॉलोअप में रन अप आया, तो लेकिन उसके बाद पिछले 3 सेशन जो है वो काफ़ी बेरिश हैं। तो अगर ये सपोर्ट के करीब मिलता है यहाँ पे 20 से 20.5 के लेवल्स के करीब, यहाँ पे इसको जो है वो देखा जा सकता है। अगला सपोर्ट लेवल इसका 17.6 से लेके 18 के लेवल्स के करीब है, तो सपोर्ट लेवल्स के करीब जो है उसको देखा जा सकता है। इवेंचुअली इसके अंदर बड़ी रैली तभी बनेगी जब ये अपने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है सस्टेन करेगा, जो कि लगभग आपकी जो है वो 24 के लेवल्स के करीब आ रही है। तो इसको अगर ये ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करता है और वीकली कैंडल पे हमें जो है कंफर्मेशन मिलती है, तो वहां से जो है वो हम इसके अंदर इस करंट ट्रेंड की जो है वो एक्सटेंशन देख सकते हैं, और इवेंचुअली 26.7 के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं, एंड देन 28.5 से 29 के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल जो टारगेट्स हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं। इवेंचुअली जो लॉन्ग रन में इसका टारगेट निकल रहा है वो 36.42 का निकल रहा है। सर अगर कल की मार्केट का रिव्यू अगर आप देना चाहें कि कल क्या मोमेंटम रहेगा, यही डिक्लाइन फेज रहेगा मार्केट में? अच्छा, बाय द वे, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी डिस्कस करी ये वाली बात करी थी कि मार्केट को जो है ना यहाँ से अगर एक अपसाइड मार्केट में आनी है ना, तो या तो एक अच्छी टेक्निकल सपोर्ट हो मार्केट की जहाँ पे हमें कोई बुलिश कन्फर्मेशन मिले और वहाँ से एक रनअप नजर आए, या तो मार्केट को एक किसी मेजर न्यूज़ की जरूरत है, ट्रिगर की जरूरत है, जिसकी वजह से मार्केट में रनअप आए। वो भी आपके साथ जो है वो शेयर किया गया है, या तो IMF के हवाले से कोई कोई न्यूज़ वगैरह अगर आती है, या तो MPC में कोई सरप्राइज टोकन कट आता है, तो वो ही पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है मार्केट के लिए, या कोई और न्यूज़ आती है, तो अगर कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो वही मार्केट के लिए जो है वो ट्रिगर हो सकता है। ओवरऑल व्यू फिलहाल ये है कि शायद थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, शायद मार्केट जो है फर्दर थोड़ा सा और ड्रैग कर ले और करेक्शन को अपनी एक्सटेंड करे, वहां से जो है वो फिर हमें रिकवरी जो है वो नजर आए किसी अच्छी टेक्निकल सपोर्ट के लेवल के करीब से, या किसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजन की वजह से। तो व्यू यही है कि फिलहाल थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए ट्रेडिंग पोजीशंस को जो है वो, अगर आप ट्रेडिंग पोजीशंस ले भी रहे हैं या आपके हाथ में हैं भी, तो स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइसेस लगा के काम करें। इनकेस अगर अपसाइड आती भी है तो बुक करना ना भूलें, और नीचे अगर आती है अगर आता है वो पर्टिकुलर स्टॉक आपका, तो स्टॉप लॉस लेवल्स के साथ जो है वो काम करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आपका सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा। आगे आने वाले सेशंस में आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू रिवा, थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।